प्लाट आवंटित किए गए हैं, कब्जा कितने सिरसा जिले में है? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत आज सिरसा जिला के 4 गांव में 756 प्लॉट हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हम साथ साथ करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं और पॉलिसी मैटर्स है कि जितने भी इस प्रकार के प्लॉट जो रहते हैं, जो 100 गज के प्लॉट हैं, उन सभी को तुरंत प्रभाव से जहाँ पे भी डिस्प्यूट नहीं है उसको रिजोल्व करके और लोगों को दो, प्लस उनको पोजीशन दो। तो इसी कड़ी के अंदर आज पूरे हरियाणा में कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री, आपको पता है कि सोनीपत ज़िले से जुड़ रहे थे और सिरसा ज़िले में यहाँ पे माननीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम हुआ है और अगली जो कड़ी है उसकी अभी सभी लोग खाना खाने गए हैं, उसके तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सर, जिन गाँव में भूमि नहीं है पंचायत की, उन गाँव में क्या समाधान किया जाएगा? उन गाँव में पॉलिसी मैटर ये है कि जहाँ पंचायत की भूमि नहीं है तो उनको पैसे दिए जाएंगे या खरीद के दिए जाएंगे। आपको याद होगा कि बहुत सारे गाँव में ऐसा है कि जहाँ पे प्लॉट बाहर से यानी कि प्राइवेट लोगों से खरीद के गरीब लोगों को जो उसके एलिजिबल थे उनको प्लॉट दिए गए हैं। तो आगे भी इसी योजना को ऐसे ही चलता रहेगा। अब तक तो आज तक तो सिर्फ ये थे कि जो जिन लोगों के प्लॉट मिले हुए हैं, जिनका पोजीशन नहीं मिल रहा या जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो वो करा रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी। सर, इन गाँव में जो प्लाट बांटे जाएंगे उससे पहले उन गाँव में गलियों का, सीवरेज का, बिजली का, पानी की कोई व्यवस्था पहले? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गाँव के अंदर विकास अलग चीज़ है, 100 गज के प्लॉट अलग चीज़ है। जब हम 100 गज का प्लॉट किसी व्यक्ति को देते हैं अपना रैन बसेरा बनाने के लिए, इसका अर्थ ये है कि 100 गज के टुकड़े का मालिक होगे और मालिकाना हक इस दुनिया के अंदर एक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जब आप ओनरशिप महसूस करते हो, जब आप मालिक महसूस करते हो, तो एक अलग प्रकार का गर्व होता है आदमी को। उसकी इसी कड़ी में हरियाणा सरकार इस मालिकाना हक देने जा रही है। जैसा कि सर इस योजना का नाम है महात्मा ग्रामीण बस्ती योजना, तो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। तो ये जो बस्तियां बसाई जाएंगी उनमें मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ये तो पूछा है, यही पूछा है उन्होंने। इसकी स्कीम कई प्रकार से हैं। एक स्कीम गांव की, एक जो गांव की बस्ती की। उस बस्ती का मतलब ये हुआ कि अगर वो इकट्ठे एक जगह प्लॉट हैं तो नो डाउट वहाँ गलियाँ भी बनेंगी, पानी भी आएगा, लाइट भी आएगा, सब कुछ आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप मोटे तौर पर आपकी बात में अगर समझ पा रहा हूँ तो ये है कि आप ये चाह रहे हो कि भाई जहाँ जहाँ प्लॉट होंगे तो क्या क्या होगा, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी। कल मुख्यमंत्री के द्वारा एक आप लोगों की ड्यूटीज लगाई गई हैं 9 से 11 जनता की समस्याएं सुनने के लिए, तो वो लगातार जारी रहेंगी या कुछ उसमें? बिल्कुल लगातार जारी रहेंगी। आज शुरुआत की गई, आज से शुरुआत हुई है। इसका नाम दिया गया है समाधान शिविर। माननीय मुख्यमंत्री ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं और सुबह 9 बजे डीसी कार्यालय में हमारे भी कम से भी कम 10 अधिकारी वहाँ बैठेंगे और जो बहुत छोटी छोटी लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कोई ट्रिप फैमिली आईडी की बात है या कोई आपकी प्रॉपर्टी आईडी की बात है या कोई अन्य कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम मौके पे निदान करेंगे। अगर कोई बड़ी 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की होगी, उसको प्लान करके बाकायदा कंप्यूटर के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा और आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप उसको कभी भी पूछ सकते हो जी मेरी बात कहाँ तक होगी। यानी कि जो शॉर्ट टर्म की जो समस्याएं हैं उनको ऑन दी स्पॉट करेंगे। 2, 4, 5, 7 दिन में जो हल होने वाले उसको 2, 4, 5, 7 दिन में करेंगे, महीने में होने वाले को महीने में करेंगे, साल में होने वाले को साल में करेंगे। साल का मतलब ये हुआ, सपोज कि आपने डिग्गी बनवानी है किसी गाँव में, आप कह रहे वहाँ डिग्गी जब पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और हाँ आपने एप्लीकेशन दी और हमने उसको सुनिश्चित कर लिया, हाँ वास्तव सर्वे कर लिया, हमने चेक करवा लिया, हमने बताया वास्तव में वहाँ पे डिग्गी की ज़रूरत है, तो 1 दिन में तो बनने से नहीं, वो 2 दिन में भी नहीं बनेगी, महीने में भी नहीं बनेगी। उसकी पूरा प्रोजेक्ट बन के सरकार के पास जाएगा, वापस आएगा, यानी कि अगले आने वाले 2-4 महीने के अंदर हम उसको बनवा देंगे। आज कितनी समस्याओं का समाधान किया सर आपने? जब तक मैं 11 बजे तक यहाँ था तो मेरे पास 15 एप्लीकेशन आ चुकी थी। मेरे पास का मतलब मेरी पूरी टीम के पास। और उस टीम के सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मैं 11 बजे तक वहाँ बैठा हुआ था तब भी मैं उसको एक एक पॉइंट मैंने अपने हाथ से नोट किया हुआ है और अभी जाऊँगा जाते ही सबसे पहले मैं अपनी डायरी को पूरा करूँगा कि आज टोटल एप्लीकेशन कितनी आई। आज रात को ही मैं डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को मेल के द्वारा बताऊंगा कि इतनी समस्याएं आई हैं, इतनी एप्लीकेशन आई हैं, इसका हल हो चुका है, इसका हल इतने दिन के अंदर होगा। बाकायदा एक परफॉर्म होगा, उस परफॉर्मा को हमारी कोशिश रहेगी वहाँ भेजने के साथ साथ अगर वो प्रूव किया तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको हम प्रेस को भी रोज़ाना रिलीज़ करें। इन मीटिंग में अगर जनता की सुनवाई फिर भी अधिकारियों द्वारा नहीं की गई तो क्या एक्शन रहता है?
आपने माननीय मुख्यमंत्री को सुन लिया होगा, किसी भी प्रकार की कोताही, चाहे वो डीसी हो चाहे एसपी हो, कोई भी हो, कोई भी संभावना नहीं कि वहाँ पे कोताही बरत जाए। नंबर 1। नंबर 2, 9 से 11 का टाइम तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। इसके बावजूद भी सारा दिन में जितनी कंप्लेंट आएंगी उसको भी हम समाधान शिविर में ही रखेंगे और उनका हल उसी प्रकार से करेंगे। और मेरे भी आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दो इसको, और हमारे से बार बार पूछते भी रहो कि आज कितनी एप्लीकेशन आई, क्यों आई, किस पे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। आप अगर पूछते रहोगे तो हम इतने एक्टिवेट अपने आप को रखेंगे। थैंक यू। अपील आपकी तरफ से शहरवासियों के लिए? बस शहरवासियों के लिए, पूरा सिरसावासियों के लिए है, सिर्फ शहरवासियों के लिए नहीं, कि प्लीज़ जहाँ पे भी छोटी छोटी आपको कहीं पे भी छोटी या बड़ी दिक्कत है तो आप ज़रूर 9 से 11 बजे शिविर के अंदर आए। डीसी कार्यालय के अंदर सभी अफसरान आपको वहीं मिलेंगे और ऑन दी स्पॉट जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका वहीं पे हल होगा। आज आपको मैं वो एक उदाहरण देता हूँ। एक बुजुर्ग महिला आई जिसकी 80 साल से उम्र थी, उसके एक धोते ने उसके पैसे बार बार करके धोते और उसकी लड़की ने पैसे निकलवा लिए। उसके 2 बेटे हैं, तो एक गुजरात में रहता है। तो मैंने माता जी को पूछा कि माता जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहते मेरा बेटा भेजता है। कहते मेरे पास ज़मीन नहीं, क्योंकि मैंने ज़मीन अपने बेटों का नाम करा दी। हमने वहीं पे एसपी साहब ने SHO को, उस लेडी को भी फ़ोन किया हमारे सामने, हालांकि हमने SHO को नहीं बताया था, और उसके धोते को भी फ़ोन किया कि भाई आप इसको बताओ आपने इसके साथ शरारत क्यों करी, और वो हल हो चुका होगा। इसी प्रकार से एक और बुजुर्ग आए जिनका बेटा ही, खुद बेटा, मैं खुद उसके परिवार की बात कर रहा हूँ, खुद बेटे ने उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली धक्के से और उनको घर से बाहर निकाल दिया। उसको भी ऑन दी स्पॉट हमने हल कराया है। तो इस प्रकार की जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बुजुर्गों का या लोगों को बिल्कुल कि यार बिल्कुल सरेआम अन्याय हो रहा है जिनके साथ, उनको हम ऑन दी स्पॉट हल करवा रहे हैं इनका। शुक्रिया, मेहरबानी।